बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि विजिट वीज़े पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। यूएई हुकाम का 30 अगस्त से टूरिस्ट वीज़े खोलने का फैसला। मुसाफिर को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। टूरिस्ट वीज़ा 30 और 90 दिनों के लिए जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानियों को विजिट वीज़े पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने की इजाज़त मिल गई। यूएई हुकाम की जानिब से 30 अगस्त से टूरिस्ट वीज़े खोलने का फ़ैसला किया गया। टूरिस्ट वीज़े के हुसूल के लिए मुसाफिर को WHO की मंजूर शुदा किसी भी कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। मुसाफिरों के वीज़े के हुसूल के लिए ICA या अल हसन ऐप पर वैक्सीन सर्टिफिकेट के ज़रिए रजिस्टर्ड होंगे। शहर में कोरोना के बाद डेंगू का ख़तरा भी मंडलाने लगा। मुतासरा मरीज़ों की तादाद 49 तक पहुँच गई। CEO हेल्थ कहते हैं कि डेंगू टीमों की कोरोना सेंटर पर ड्यूटियां लगाने से सर्वेलेंस का अमल मुतासिर हुआ। शहर में कोरोना वायरस के बाद डेंगू का खतरा भी मंडलाने लगा। डेंगू मरीजों की तादाद 49 तक पहुंच गई। CEO हेल्थ डॉक्टर प्रवेश कहते हैं कि डेंगू टीमों की कोरोना सेंटर पर ड्यूटियां लगाने से शहर भर में सर्विलेंस का अमल मुतासिर हुआ। हॉटस्पॉट पर सर्विलेंस तेज कर दी है। जहाँ तक तल्लक है डेंगू केसेस का, इस वक्त 49 केसेस हैं हमारे पास कन्फर्म केसेस, जिनमें से सिर्फ 2 बंदे हॉस्पिटल में हैं, बाकी सारे स्टेबल हैं और घरों में हैं। जहाँ तक हमारी टीमों का ताल्लुक है, हमारी कोई 473 आउटडोर टीमें हैं और 2900 जो इंडोर टीमें हैं। हमारे पास अब टीमों की कोई कमी नहीं है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा ने डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए मियानी साहब कब्रिस्तान का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डेंगू सर्विलेंस का अमल तेज किया जा रहा है। टीमों में इजाफे के लिए 4000 वर्कर भर्ती किए गए हैं। डेंगू में देखें, हमारे जो कमिश्नर लाहौर हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे डेंगू को और कोरोना को सेक्रेटरी हेल्थ के तौर पे भी देखते रहे हैं, तो उनकी हमें बहुत बड़ी सपोर्ट है। वो लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को और हम सब अपनी अपनी जगहों पे पूरी डिवीज़न में इसको क्लियर करने में कर रहे हैं। शहर में कोरोना वबा की बदतरीन सूरत हाल से 2-4 शहरियों के लिए डेंगू फैलने का इंकशाफ तशवीशनाक है। ज़रूरत इस अमर की है कि इंतजामिया फौरी नोटिस लेते हुए डेंगू के सद्बाब के लिए यकीनी इकदाम करे। शहर में डेंगू सर्विलेंस लार्वे का तदराक करने के साथ साथ अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स कायम किए जाएँ। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर भी लाहौर के दीवाने। कमिश्नर लाहौर को तारीखी शहर की सैर के लिए ख़त लिखा। कहते हैं, अक्सर जिक्र करता हूँ, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। पैट्रिक ब्राउन का कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से लाहौर के साथ सिस्टर सिटी के मुआहिदे की ख्वाहिश का इजहार। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को मेयर ब्रैम्पटन पैट्रिक ब्राउन ने ख़त लिखा। ख़त के मतन के मुताबिक मेयर ब्रैम्पटन पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि ब्रैम्पटन और लाहौर के माबैन सिस्टर सिटी का मुआहिदा करने से दोनों शहरों के माबैन बाहमी ताल्लुकात इस्तेवार होंगे। दिली ख्वाहिश है लाहौर और ब्रैम्पटन के माबैन जुड़वा शहरों का मुआहिदा जल्द तय पाए। ब्रैम्पटन शहर में 50,000 से ज़ायद कैनेडियन नैयाद पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं। ब्रैम्पटन में कैनेडियन नैयाद पाकिस्तानी हर शोबा ज़िंदगी में खासे मुतहरक हैं। मेट्रो बस ड्राइवर्स एहतजाज के बायस मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल रही। मुलाजमीन ने 2 तनख्वाहों और सर्विस मुहैया करने वाली कंपनी को मुलाजमीन की अदायगियों तक क्लियरेंस न देने की यकीन दहानी तक मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का ऐलान कर दिया। मेट्रो बस ड्राइवर्स के दोबारा एहतजाज के बायस मेट्रो बस दूसरे रोज भी मुअत्तल रही। मुलाजमीन की जानिब से 2 तनख्वाहों और सर्विस मुहैया करने वाली कंपनी को मुलाजमीन की अदायगियों तक क्लियरेंस न देने की यकीन दहानी तक मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का ऐलान किया गया है। एक तरफ मुलाजमीन मेट्रो बस डिपो नश्तर के बाहर सरापा एहतजाज है, तो उधर मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल होने से हजारों शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ऐसा मुतालबा नहीं है जो लेबर लॉ के मुताबिक ना हो। पीछे 5 रोज भी आपके सामने मेट्रो बस सर्विस बंद हुई, आवाम को परेशानी का सामना हुआ, हम लोग इस गर्मी धूप में सड़ते रहे। कल जब दोबारा बंद हुई है, इन्होंने बंद करवाई है कि हम लोग आपकी अदायगियाँ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बसें इनके हमने बाहिफाजत डिपो में ला के दोबारा खड़ी कर दी। मुसाफिर बहुत परेशान है, हमारी फैमिलियाँ बड़ी परेशान है। अगर इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया है, अब जो नई कंपनी आई है उनकी अपनी मर्जी है, हमें लेते हैं नहीं लेते हैं, हम इसकी वजह से हमारी फैमिली परेशान है। मुश्किलात हैं, हम तो हाथ बांधकर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मुतालबात वो आके सुन ले। अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो हमें अभी आके कह दें कि आप गलत बात करें, हम अभी चले जाते हैं। हमें तो कोई इतराज़ ही नहीं है कि हम अपना कानूनी राइट मांग रहे हैं। हम तो कभी भी कोई ऐसी 9 साल से कभी लाहौर मेट्रो का अगर कभी कोई कहे कि कोई इशू हो ड्राइवरों की वजह से 1 मिनट के लिए भी कभी नहीं रुकी। आज ये जा रहे हैं तो हम इसलिए कि 9-10 साल हम नौकरी करके आज हम क्या लेकर जा रहे हैं।
प्लेटफॉर्म टूरिज्म कंपनी की जानिब से लीगल एडवाइजर हसीब जावेद, फाइनेंस मैनेजर मोहम्मद हसनैन, HR हेड आसिया रमजान ने मीडिया से गुफ्तगू में ड्राइवर्स के एहतजाज के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म टूरिज्म अपनी कंपनियों को सर्विसेज फ्राहम करने पर अदायगी कर चुकी। थर्ड पार्टी कंपनियां ड्राइवर्स को तनख्वाहें और अलाउंसेज फ्राहम कर रही है। कंपनीज का भी मौक़िफ़ ये है कि लेबर्स को सारे पैसे जो हैं वो जो उनकी तरफ से ड्यूज़ बनते हैं, उनके वर्कर हमारे पास काम कर रहे हैं, हम उनको कंपनीज़ के पैसे दे रहे हैं और कंपनीज़ के क्योंकि वर्कर काम कर रहे हैं वो कंपनीज़ इनको पैसे दे रही हैं। उनका कहना यह है कि उनकी तरफ भी कुछ भी पेंडिंग नहीं है। उन्होंने वर्कर्स के जुलाई तक के तमाम ड्यूज़ क्लियर हैं इनके। सर्विस मुहैया करने वाली कंपनी के तर्जमान का कहना था ड्राइवर्स बिला वजह एहतजाज करके कंपनी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस पर कंपनी कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखती। लेस्को में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के मुरम्मती काम में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। गैर मयारी काम की वजह कंपनी को दोहरे माली खसारे का सामना करना पड़ रहा है। लेस्को के ट्रांसफार्मर्स के मुरम्मत में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से कंपनी को दोहरा नुकसान होने लगा। प्राइवेट सेक्टर से मुरम्मत होने वाले ट्रांसफार्मर्स के ख़राब होने की शरह में भी इजाफा होने लगा। स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रांसफार्मर की मुरम्मत न होने की वजह से कंपनी को टेक्निकल लॉसेस का सामना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुदाखलत की वजह से लेस्को में नए ट्रांसफार्मर की ख़रीदारी ना की जा सकी। लेस्को ने मानसून सीज़न में बिजली की सप्लाई बहाल रखने के लिए ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत का काम प्राइवेट सेक्टर से करवाया, जिसमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया और गैर मयारी काम की वजह से कंपनी को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत तीसरे मरहले का आगाज़ कल से होगा। 6 हफ्ते पर मुहित तीसरा मरहला 10 अक्टूबर तक जारी रखा जाएगा। इस मरहले में रोड सेफ्टी, सफाई और नकासियाब, शहर की तज़ीन व आराइश समेत दीगर हफ्ते मनाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलिक की ज़ेर सदारत प्रोग्राम आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पंजाब भर में प्रोग्राम का तीसरा मरहला शुरू करने के अहकाम दिए। प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज़ कल से होगा। 6 हफ्ते पर मुहित तीसरा मरहला 30 अगस्त ता 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा। शेड्यूल के मुताबिक 30 अगस्त ता 5 सितंबर हफ्ता सफाई, 6 ता 12 सितंबर हफ्ता नकासियाब मनाया जाएगा, जबकि 13 ता 19 सितंबर हफ्ता बराए सफाई और नकासियाब, 20 ता 26 सितंबर हफ्ता बराए शहरी तज़ीन व आराइश मनाया जाएगा, 27 सितंबर ता 3 अक्टूबर हफ्ता बराए रोड सेफ्टी और 4 ता 10 अक्टूबर हफ्ता बराए खिदमत रसाई मनाया जाएगा। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, प्राइस चेकिंग के लिए शादमान सहूलत बाज़ार का दौरा किया। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों और क्वालिटी का जायज़ा लेते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़ाई जाएगी। अंजरवाल से अगवा होने वाली 4 लड़कियों के वालिदैन से भी मुलाकात की, जबकि इमदादी चेक भी दिए। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर ने प्राइस चेकिंग के लिए शादमान सहूलत बाजार का दौरा किया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों और क्वालिटी का जायजा लेते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़ाई जाएगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हर जगह अपने आप को मुयस्सर नहीं रख सकता, मगर ये उसके रिपीटेड विज़िट का ही नतीजा है कि आप महंगी से महंगी मार्केट में चले जाएं या सस्ते से सस्ते मंडी में चले जाएं, आपको उसके काम के नताइज उस जगह पे मिलेंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने हंजरवाल के इलाके से अगवा होने वाली 4 बच्चियों के वालिदैन से इनके घर पर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुलाकात की। बच्चियों को 2-2 लाख के चेक दिए। इस मौके पर MNA हाजी मलिक करामत अली खोकर, MPA नदीम बारा, चेयरमैन ओवरसीज कमीशन लाहौर जहांगीर बारा और दीगर भी मौजूद थे। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने बच्चियों किंजा, अनम, समरीन और आयशा के सरों पर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दस्ते शफकत रखा। इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद, कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। सूबाई वज़ीर हाउसिंग असद खोखर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। असद खोखर ने कहा कि फ़ंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस ज़ेर इल्तवा मनसूबों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इजलास में पाक अथॉरिटी के MD ने बताया कि अब तक इस मनसूबे पर 419 मिलियन खर्च हो चुके। मनसूबे की तकमील के लिए मज़ीद 1000 अरब दरकार हैं। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मोहम्मद उमर ने भी महकमे के जारी मनसूबों पर असद खोखर को ब्रीफिंग दी। एडिशनल सेक्रेटरी ने जारी मनसूबों पर बात करते हुए फ़ंड्स की अदम दस्तियाबी का शिकवा किया। बताया कि 5159 मनसूबों में से सिर्फ 3392 मनसूबे ही चालू हैं। ब्रीफिंग मैंने ली है, उस पर मैंने अहकामात भी दिए हैं। इंशाल्लाह अगली मीटिंग तक आपको इस पर वाज़ेह
काम होता नज़र आएगा। तो क्या समझते हैं कि ये इतने जो महंगे मंसूबे हैं ये आइंदा 2 साल में पूरे करेगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत? मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मैं अपनी सुपरविजन में 2 साल से 1 महीना पहले ही पूरे करवाऊँगा इंशाल्लाह। अंजुमन ताजरान सदर बाजार का कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में लीगी उम्मीदवार अली अब्बास और रिजवान शफकत की हिमायत का ऐलान। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, रुकन असम्बली ख्वाजा सलमान रफ़ीक और साबिक नायब सदर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड शाहिद अली शेख के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। ताजरों ने हिमायत में रैली भी निकाली। अंजुमन ताजरान सदर बाजार की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, रुकन असम्बली सलमान रफ़ीक और साबिक नायब सदर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड शाहिद अली शेख ने शिरकत की। इस मौके पर हाजी अब्बास, बाबा गुल्ला, सैयद अखलाक हुसैन और दीगर ने शिरकत की। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात सीनियर लीगी रहनुमा MNA ख्वाजा साद रफ़ीक की वार्ड 4 में इंतखाबी मुहिम। कहते हैं कि महंगाई में इजाफे ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। कंटोनमेंट बोर्ड से इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। सीनियर नून लीगी रहनुमा MNA ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से वार्ड 4 वॉल्टन बोर्ड में इंतखाबी मुहिम के तहत जलसे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर MPA मियाँ नसीर, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPA अख्तर हुसैन बादशाह और उम्मीदवार मियाँ फ़कीर हुसैन भी हमरा थे। जलसे से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महंगाई में इजाफे ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर मियाँ अजीज़ुर रहमान चंद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम का जायज़ा लिया गया, जबकि गुलबर्ग में सदर पीपल्स पार्टी लाहौर मियाँ अजीज़ुर रहमान चंद की ज़ेर सदारत इजलास में फाइनेंस सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी अदनान सरवर गोरसी, उम्मीदवार बराए काउंसलर वार्ड 6 वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड चौधरी शफाकत रहमानी, सदर सईद अहमद रजा, जोहेब बर्ड, शेख शहबाज चौधरी अजमत, अजीम वड़ाइश, मियाँ खलील अहमद इरफान भी मौजूद थे। अजीज़ुर रहमान चंद का कहना था कि तब्दीली सरकार की नाकाम पॉलिसियों की वजह से होशरुबा महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। PTI की हकीकत आवाम के सामने आ चुकी है। तो अगर इस मुल्क में इलेक्शन गैर जानबदार हों तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हस्बे साहब का काफ़ी ज़्यादा वोट लेगी और सीटें लेगी। कस्टम्स इंटेलिजेंस और कस्टम्स इन्फोर्समेंट का कश्मीरी गेट अली आर्केड गोदाम में छापा। कस्टम्स की मुश्तरका टीम ने मतीन खान के कपड़े के गोदाम में छापा मारा। कस्टम्स की टीम ने करोड़ों मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा जब्त करने के लिए छापा मारा, जबकि मुसल्लह स्मगलर्स ने कस्टम की मुश्तरका टीम पर धावा बोल दिया। तफसीलात जानते हैं, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कस्टम्स इंटेलिजेंस और कस्टम्स इन्फोर्समेंट की टीमों ने कश्मीरी गेट अली आर्केड में कायम गोदाम में स्मगलशुदा कपड़े की भारी खेप की मौजूदगी की इतला पे छापामार कार्रवाई की। कस्टम्स की मुश्तरका टीम ने मतीन खान के कपड़े के गोदाम में, जिसमें करोड़ों रुपए मालियत का स्मगलशुदा कपड़ा मौजूद था, उसमें छापा मारा, जबकि मुसल्लह स्मगलर्स ने कस्टम्स की मुश्तरका टीम पर धावा बोल दिया। 90 से ज्यादा मुलजमान ने कस्टम्स पार्टी पर पथराव किया और फायरिंग भी की। कस्टम्स इंटेलिजेंस और कस्टम्स की मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कस्टम्स की कई गाड़ियां जो हैं वो उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा और गाड़ियां टूट फूट का शिकार हुई। कस्टम्स इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर और कई सिपाही भी जो हैं वो स्मगलर्स के मुजाहमती हमले के नतीजे में शदीद जख्मी हुए। असद अहमद, मोहम्मद असगर, अली रजा समेत कस्टम्स के मुतअद्दिद सिपाही हैं जिन्हें मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की मुद्दत में मतीन खान, हकीम खान, कामरान न्याजी, एजाज समेत दीगर मुलजमान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि कस्टम्स इंटेलिजेंस और कस्टम्स इन्फोर्समेंट की मुश्तरका टीम जो है वो सिर्फ एक मजदा गाड़ी जो है वो लोड करके वहां से अपने वेयर हाउस में मुंतकिल करने में कामयाब हो सकी है, जबकि बाकी जो 17 मजदा गाड़ियों का कपड़ा जो है वो वहां पे मौजूद था, वो कस्टम्स की टीम को मुसल्लह स्मगलर्स ने मुजामत करते हुए जो है वो वहां से ये सामान उठाने से रोक दिया है। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब विमेन हॉकी चैंपियनशिप के लिए पंजाब की टीमों के ट्रायल्स का सिलसिला जारी है। ट्रायल्स के दूसरे रोज़ 26 खिलाड़ियों ने शिरकत की। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी ट्रायल्स के दूसरे रोज़ 26 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दूसरे रोज़ सरगोदा डिवीज़न की 5, मियाँ वाली और खुशाब की 7, जबकि साहिवाल, पाकपतन और उकाड़ा की 14 खिलाड़ियों ने ट्रायल्स में हिस्सा लिया।
लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में शेरों की बहुतात हो गई। पंजाब वाइल्ड लाइफ इजाफी जानवरों की फरोख्त के लिए कीमतों में इजाफे का फैसला न कर सका। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में शेरों की आबादी में खातरख्वा इजाफा हुआ है। लाहौर चिड़ियाघर में 14 अफ्रीकन शेर, 5 वैश्य शेर और 8 टाइगर हैं। चिड़ियाघर में इतने शेर और टाइगर रखने की गुंजाइश नहीं। लाहौर सफारी पार्क में सबसे ज्यादा 35 अफ्रीकन शेर, 8 टाइगर, 2 जैगवार और 1 पोमा है। की तादाद में ये एक अच्छी मैनेजमेंट के हवाले से ये लिंक करती है कि अगर अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी खुराक और उनका बेहतर उनकी निगहदाश्त हो रही है तो फिर उनकी जो ब्रीडिंग है ना उसमें भी इजाफा उस हिसाब से होता है। क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट्स हर जगह पे जो है, जैसे ज़ू ये 1872 में बना तो जगह तो उतनी है इसकी, लेकिन हमारी कोशिश हम मतलब यही रहती है कि इसमें मज़ीद जो है ना बेहतरी लाकर कोई हमारा कोई इनक्लोजर खाली पड़ा है, कोई उनकी हैबिटेट इनरिचमेंट कर दें वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी होस्ट हैं। शेरों की तादाद में इजाफे से महकमा जंगली हयात को माहाना लाखों के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। गुज़िश्ता साल भी सरप्लस जानवरों की फरोख्त के लिए कीमतों में इजाफे की समरी महकमे को अरसाल की गई, जिस पर अमल दरामद न हो सका। इस वजह से सरप्लस जानवरों की फरोख्त रोक दी गई। इजाफा ये एक कुदरती अमर है और इसके लिए जो है ना हमने एक ऑलरेडी छोटी सी फैसिलिटी उसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं। जो हमारे पास कोई इस तरह जगह खाली पड़ी है उसमें इनके लिए मज़ीद जो है ना बेहतरी ला रहे हैं उसमें। बाकी इनकी सेल परचेज़ चूँकि वो एक गवर्नमेंट का इशू है तो उसके हिसाब से हमारे जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो भी ऑन बोर्ड है, हमारा हेड ऑफिस वो भी ऑन बोर्ड है और सारे मिल के, और सिर्फ लाहौर ज़ू में नहीं हमारे पास तकरीबन कोई 15 के नज़दीक ना लायन टाइगर सरप्लस हैं। शेरों और दीगर जानवरों को कुदरती माहौल फराहम करने के लिए लाहौर ज़ू सफारी और वाइल्ड लाइफ पार्क जलो में स्पेशल इंक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं। शेरों की तादाद में इजाफे पर महकमा जंगली हयात को इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है, जबकि इन तमाम सरप्लस जानवरों की कीमतों का तयन भी नहीं हो सका। कैमरामैन वसीम के साथ सादिया खान, लाहौर। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।